Hello dear students, in this video lecture we will discuss some vector subspace and its properties. Basically properties में हमारे पास subspace की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज नहीं है, जस्ट हम सम ऑफ स्पेस सबस्पेसिस करने वाले हैं, यूनियन ऑफ सबस्पेसिस, इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेसिस, इस तरह से कुछ ये जो कंडीशंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी हम वेक्टर सबस्पेस डिस्कस कर चुके हैं, सो उसके बाद कंटिन्यू है ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर वेक्टर सबस्पेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, जिसमें बेसिकली कुछ डेफिनेशंस एज वेल एज कुछ प्रूफ्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज सम ऑफ सबस्पेस। सम ऑफ सबस्पेसेस, हमारे पास कोई टू सबस्पेसेस सपोज हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं एंड उनका सम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। इफ सपोज W1, ये जो सबस्पेसेस की हम बात कर रहे हैं दीज आर रिप्रेजेंटेड बाई capital letters and vectors are represented by small letters. So W1 and W2 be two subspaces of any vector space say B over the field F. Then define sum of these two subspaces W1 plus W2 H W1 plus W2 such that W1 is in subspace W1 and W2 is in subspace W2. So इस तरह से हम यहाँ पर वेक्टर सम ऑफ टू सबस्पेसेस डिफाइन करते हैं। इसी तरीके से आप 3, 4 कोई भी नंबर डिफाइन कर सकते हो। एंड देन अभी कुछ यहाँ पर रिजल्ट्स भी प्रूव करना है। द सम ऑफ टू सबस्पेसेस इज अगेन ए सबस्पेस, तो इसको हमें यहाँ पर क्लेम करना है। सबसे पहले सबस्पेस आपको जो डेफिनेशन है उसमें ऑलरेडी पता है, ईच सबस्पेस इज इटसेल्फ ए वेक्टर स्पेस। तो सबसे पहले वेक्टर स्पेस के लिए मैंने 1-2 कंडीशंस भी नोट की थी जो सबस्पेस के अंदर और वेक्टर स्पेस वाले टॉपिक में मैंने डिस्कस किया हुआ है। वहाँ पर आपको बताया कि जीरो वेक्टर आपके पास नेसेसरी है, आपके पास यूनिटी नेसेसरी है। तो कुछ इसी तरीके की चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास ये जो सबस्पेस है, सम ऑफ टू सबस्पेसेस है W1 प्लस W2 है, दिस इज एम्प्टी और नॉन एम्प्टी। तो सबसे पहले तो हम इसको क्लेम करते हैं कि W1 प्लस W2 इज नॉन एम्प्टी बिकॉज zero vector is in W1 and zero vector is in W2. W1 W2 both are the subspace, so ये आपके जीरो वेक्टर कंटेन कर रहे होंगे। इट मीन्स 0 प्लस 0 इज 0, आपके पास जो जीरो वेक्टर है वो W1 प्लस W2 के अंदर भी होगा। तो आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं कि W1 प्लस W2 इज नॉन एम्प्टी। ये आपके पास कंफर्म है कि W1 एंड W2 आर नॉन एम्प्टी। सो फर्दर अब हमें यहाँ पर क्लेम करना है कि सपोज हमारे पास कोई वेक्टर है x एंड y इन W1 W2, देन हम उसका लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकें कि इज ऑल्सो इन W1 प्लस W2। सो कंसिडर कर लेते हैं, सपोज some vector small x comma y is in W1 plus W2 and some scalars alpha beta is in the field F, then we want to show that alpha times of x plus beta times of y is in W1 plus W2। अब सबसे पहले W1 x आपके पास यहाँ पर आपको एक प्रूव करना है, देन सो दैट अल्फा x प्लस बीटा y इज इन W1 प्लस W2। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम अभी x और y की फॉर्म ही कंसीडर कर लेते हैं। x इज इन W1 प्लस W2 एंड द वेक्टर्स इन W1 प्लस W2 इज ऑफ दिस फॉर्म। सो कंसीडर और सपोज लेट x इज ऑफ द फॉर्म W1 प्लस W2, वेक्टर्स हैं ये। सेम वे y यू कैन ऑल्सो कंसीडर सम W1 डैश प्लस W2 डैश, जस्ट ए सिम्बोलाइजेशन है आपके पास, ठीक है। अब हम यहाँ पर ऑब्टेन करना चाहते हैं अल्फा टाइम्स ऑफ x प्लस बीटा टाइम्स ऑफ y। सो अल्फा आपका स्केलर है, x आपके पास है W1 प्लस W2, दिस इज W1 प्लस W2 प्लस बीटा आपके पास है
W1 डैश प्लस W2 डैश। कुछ सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, स्केलर है आपके पास, एक्सटर्नल कंपोजिशन आपकी एप्लीकेबल होगी बिकॉज आपने यहाँ पर W1 W2 सब स्पेसेस कंसिडर किए हुए हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज अल्फा टाइम्स ऑफ W1 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ W2 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ W1 डैश प्लस बीटा टाइम्स ऑफ W2 डैश। अब आप इनको रीअरेंज कर लीजिए, अल्फा टाइम्स ऑफ W1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ W1 डैश, वन टाइम मैंने एक साथ अरेंज कर लिया, प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ W2 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ W2 डैश, इनको एक साथ रीअरेंज कर लिया। अब ऑलरेडी आप देखिए यहाँ पर W1 एंड W1 डैश आर टू एलिमेंट्स ऑफ W1। सो लीनियर कॉम्बिनेशन आपके पास आ गया अल्फा W1 प्लस बीटा W1 डैश। W1 इज ऑलरेडी द सब स्पेस, so this quantity is in W1, same way this one is in W2। आपके पास ये W1 में आ गया, ये W2 में आ गया, दोनों के बीच में एडिशन है। ऑलरेडी आपने W1 प्लस W2 की डेफिनेशन ऐसे ही डिफाइन की है। सो इट मीन्स दैट आप डायरेक्टली यहाँ से क्लेम कर सकते हैं अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज ऑल्सो इन W1 प्लस W2। ये क्लेम करने के बाद मीन्स आपने दिखा दिया कि W1 प्लस W2 इज ऑल्सो ए सब स्पेस। आप यहाँ पर यही मार्क कर दीजिए, हेंस W1 प्लस W2 इज ए सब स्पेस। अभी मैंने ये सम के लिए यहाँ पर किया है। अब एक हम इंटरसेक्शन यहाँ पर देख लेते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस क्या फॉर्म होता है। ओके, सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस। Okay, this one is another topic. So सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं इसका इंटरसेक्शन ही। लेट सेम वे W1 and W2 be two subspace of vector B over the field F, then W1 इंटरसेक्शन W2। अब यहाँ पर जैसे जो सेट्स के अंदर आप इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, W1 W2 आपके सब स्पेस होने से पहले सेट्स की तरह बिहेव कर रहे थे। तो सबसे पहले हम सेट्स की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन कर लेते हैं कि आपके पास से सम W इज ए वेक्टर, सम W इज इन W1 इंटरसेक्शन W2 सच दैट दिस W शुड बी इन W1 एंड दिस W शुड बी इन W2। तो आप तभी केवल यहाँ पर लिख सकते हैं जब ये W1 एंड W2 वो सब स्पेसिस के अंदर होगा, बोथ सेट्स के अंदर होगा। सिमिलरली दिस वन इज ऑल्सो W1 इंटरसेक्शन W2 इज नॉन एम्प्टी सिंस W1 एंड W2 आर सब स्पेस एंड सब स्पेसिस हैं। तो सब स्पेसिस के अंदर आपके पास जीरो वेक्टर यहाँ पर मिलेगा, जीरो since 0 is in W1 and since 0 is in W2, so 0 is also in W1 intersection W2। आपके पास ये नॉन एम्प्टी आ गया। सेकेंडरी आपको अगेन यहाँ पर सपोज करना है, प्रूव करना है सम x, y in W1 intersection W2 and alpha, beta in field F, then alpha times of x plus beta times of y should be in W1 intersection W2. If it holds, then W1 intersection W2 is a subspace. So इसको हम प्रूव करते हैं। ओके, नाउ अब आपको सॉल्व करना है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। सो इसके लिए आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ से आप क्लेम कर सकते हैं एक्स इज इन एक्स कॉमा वाई बोथ आर इन W1 एंड W2। ठीक है, इसको यहाँ पे मार्क कर लिया। सो अल्फा टाइम्स, ओके, इस तरह से ना लिखिए, इसे ऐसे लिखिए। सो नाउ linear combination of x comma y
alpha plus beta y is also in W1 and alpha times of x plus beta times of y is also in W2 because यहाँ पे मार्क कर लेना since W1 and W2 are subspaces। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन आपके पास आएगा ही। Since W1 and W2 are subspaces, आपको ये लीनियर कॉम्बिनेशन मिल गया। ये लीनियर कॉम्बिनेशन बोथ W1 and W2 के अंदर है। इट मीन्स अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई शुड बी इन W1 इंटरसेक्शन W2। इट मीन्स W1 इंटरसेक्शन W2 इज सबस्पेस ऑफ V इज ए सबस्पेस। तो आप यहाँ पर W1 W2 को भी दिखा सकते हैं कि दिस इज ए सबस्पेस। अगर आपके पास कुछ भी नहीं होगा, हो सकता है कि आपके पास कोई भी वेक्टर ना आए अदर देन जीरो, एटलीस्ट कम से कम आपको जीरो वेक्टर कॉमन मिल जाएगा। सो ऑलवेज आपके पास जो सिंगलटन सेट है जीरो, वो ऑलवेज आपका सबस्पेस फॉर्म होगा। नेक्स्ट हमारे पास है यूनियन। अब हम यूनियन देखना चाहते हैं कि यूनियन में क्या आपके पास होता है। यूनियन ऑफ सबस्पेसेस। अब यूनियन ऑफ सबस्पेसेस आपके पास सबस्पेस है या नहीं है, उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो सिंपली आप कॉल कर लीजिए इफ W1 and W2 are two subspace of V over the F, some x in सॉरी आप इस तरह से ना लिख के W1 W2 ही लिख लीजिए। सम स्मॉल W1 is in W1, small W2 is in W2, then W1 union W2 is consist both W1 on इस डेफिनेशन को इस फॉर्म से हम लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा है। आप इस तरह से ना लिखिए, सिंपल ऐसे ही डिफाइन कर लीजिए। डिफाइन बेटर ये रहेगा। डिफाइन W1 यूनियन W2 इज W such that this W either in W1 or in W2 और इन बोथ। तो किसी में भी आपके पास एक में भी मिल जाए या सब में हो, तब आप इसको डिफाइन कर सकते हो। अब ये देखना है कि भाई ये W1 यूनियन W2 इज ए सब स्पेस और नॉट। ऑब्वियसली W1 यूनियन W2 इज नॉन एम्प्टी, ये आपके पास हो जाएगा, जीरो आपको एटलीस्ट मिल ही जाएगा। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। लेकिन ये बेसिकली यहाँ पर आपको प्रूफ नहीं करना है। आपका ये जो यूनियन है वो विदाउट एनी कंडीशंस, आर्बिट्रेरी यूनियन इज नॉट ए सब स्पेस। तो इसको हमें पहले देखना है, हम कुछ काउंटर एग्जांपल्स यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक नोट लगा दूँ एंड देन उसको फिर प्रूफ करते हैं। नोट, यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस may not be a subspace। ये आपके पास गारंटी नहीं, हो सकता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हो जाए, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बोला कि आर्बिट्रेरली W1 एंड W2 के लिए आपका ये यूनियन सबस्पेस नहीं होगा। पर्टिकुलर W1 W2 के बीच कुछ स्पेसिफिक रिलेशन है, देन वो वहाँ पर आपका यूनियन जो सबस्पेस है वो फॉर्म हो सकता है। सो अब हम इसके लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भाई आपके पास नहीं होगा तो किस तरह से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओके, सो सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं, एक एग्जांपल ही लेके चल रहे हैं। कंसीडर हमने एक W1 यूनियन W2 विल बी द सेट ऑफ containing all points of the type। ये बेसिकली वो एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं। अभी हमने ये प्रीवियस सबस्पेस वाले जो टॉपिक था उसके अंदर हमने आपको 2 डायमेंशंस में
a,0 एंड 0,b 2 सब स्पेसेस प्रूव किए थे, उसी को यहाँ पर बेसिकली हम कंसीडर कर रहे हैं। यूनियन के लिए एक बहुत सुटेबल ये काउंटर एग्जाम्पल है ऑफ द टाइप से a,0 एंड 0,v। ठीक है, इन पर्टिकुलर ये तो आर्बिट्रेरी था, अब हम नंबर्स की भी बात कर लेते हैं। इन पर्टिकुलर सपोज 1,0 0,1 is in W1 union W2, ओके। बट क्योंकि आपको सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पर होल्ड कराने हैं, W1 यूनियन W2 सब स्पेस दिखाना है, इट मीन्स वो क्लोजर होना चाहिए, उसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज आपकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की वो सारी होल्ड होगी। तो हम सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर देख रहे हैं जो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है बेसिकली। सो 1,0 एंड प्लस 0,1 और इनका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1,1। हमने ऑलरेडी यहाँ पर पहले ही बोला है कि W1 यूनियन W2 कंसिस्ट ओनली दिस टाइप्स ऑफ पॉइंट्स, बट यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 1,1। सो ये तो इसके अंदर है नहीं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, सो दिस नॉट बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। तो ये आपके पास एक काउंटर एग्जाम्पल है जिसमें आप यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं कि W1 यूनियन W2 इज नॉट ए सब स्पेस। आप आर्बिट्रेरी यूनियन को कभी भी सब स्पेस नहीं कह सकते, बट आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन इज ऑलवेज ए सब स्पेस। सम आप लेते हैं टू सब स्पेसेस का अगेन ए सब स्पेस, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, सम एज वेल एज इंटरसेक्शन, और ये भी इंपॉर्टेंट बेसिकली इसलिए है क्योंकि हम एक नया टॉपिक अभी और डिफाइन करने वाले हैं, उसमें हमें ये सम एंड इंटरसेक्शन बोथ की ज़रूरत होती है। एंड दिस वन इज नोन एज डायरेक्ट सम। डायरेक्ट सम, ओके। सो यहाँ पर सेम अगेन इसको डिफाइन कर लेते हैं। लेट W1 एंड W2 be two subspace of the vector space V over F such that number 1 W1 intersection W2 is only singleton, have common is 0, and number 2 if V can be expressed as W1 plus W2, then we say V as the direct sum of W1 plus W2 मीन्स हमारा जो भी वेक्टर स्पेस है उसको हम टू सब स्पेसेस के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जो दोनों सब स्पेस हैं उनके बीच में अदर देन जीरो इज नथिंग कॉमन, जीरो ही हो केवल कॉमन और उसके बाद कोई भी एलिमेंट आपका कॉमन नहीं होना चाहिए। देन कोई भी आप वेक्टर स्पेस जो है उसको इस तरह के टू सब स्पेसेस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ऑलरेडी कर भी चुके हैं, हमने एक R2 स्पेस लिया हुआ है, ये R2 लिया आपने, इसमें a,0 वाला एक सब स्पेस लिया हुआ था, एक आपने 0,b वाला सब स्पेस लिया है, इसको हम मान लेते हैं W1, इसको मान लेते हैं W2। आप होल ऑफ R2 देख भी रहे थे कि आपके पास W1 प्लस W2 के डायरेक्ट सम में डिफाइन किया जा सकता है। कॉमन पॉइंट आपके पास ज्योमेट्रिकली आप देख रहे हैं सिर्फ ओरिजिन है, ओरिजिन के सिवाय कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से आप ये जो R2 है उसको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। सो दिस वन इज नोन एज द डायरेक्ट सम। तो यहाँ पर हम इसको वर्ड्स में भी लिख लेते हैं, दैट इज ए वेक्टर स्पेस is said to be the direct sum of two subspaces if every vector of V can be expressed as the sum of vectors of
sum of vectors of subspaces. अब सबस्पेसेस के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन शुड बी यूनिक. तो वेक्टर्स ऑफ सबस्पेसेस यूनिकली. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा नहीं है कि आपके अलग अलग आप वेक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं. आपका एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा हर एक वेक्टर्स का इन टर्म्स ऑफ द सम ऑफ सबस्पेसेस वेक्टर्स. अब इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं. जो अभी मैं यहाँ पर एग्जांपल जो बोल रहा था, R2 इज द सबस्पेस, सॉरी R2 इज एक्सप्रेस्ड एज द डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2. W1 इज ए सबस्पेस से x एक्सिस एंड W2 भी सबस्पेस से y एक्सिस. तो पहले इसी एग्जांपल को हम एक प्रूफ के तौर पे भी देख लेते हैं एंड फिर और फ्यू एग्जांपल्स भी यहाँ पर नोटिस करेंगे. सो सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास, V is the vector space of R2 space over the field R. W1 हमारे पास है से a,0 x एक्सिस. जो एलिमेंट्स हैं आपके पास x एक्सिस पर, उसको रिप्रेजेंट कर लिया a,0 एंड W2 is represented as 0,b by axis elements. ओके, देन हमें क्लेम करना है V can be expressed as W1 direct sum of W2. Means V is W1 plus W2 and W1 intersection W2 is consist only 0 elements. तो हमें ये यहाँ पर क्लेम करना है बेसिकली. सो प्रूफ देखते हैं. बड़ा सिंपल सा प्रूफ होगा. तो हमारे पास ये जो 2 कंडीशंस हैं, इनको प्रूव करना है. सो स्टार्ट द प्रूफ. सबसे पहले आप यहाँ पर वी वांट टू क्लेम दैट V इक्वल्स टू W1 प्लस W2. सबसे पहला टारगेट है हमारा W1 प्लस W2 प्रूव करना. सबसे पहले यहाँ पर अभी जस्ट लाइक सेट आपके पास वर्क हो रहा है. तो आपको यहाँ पर बेसिकली ग्रुप्स वगैरह अगर जिन लोगों ने कर रखा है तो वहाँ पर प्रूफ भी किया होगा कि जब आपको कहीं पर इक्वल दिखाना होता है तो आप कंटेंट दिखा दें. मीन्स इसको 1 में आप दिखा दें कि V इज कंटेंट इन W1 plus W2 and W1 plus W2 is contained in V. तो इस तरह से ही हमें से कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत है. ये जो सेकंड सिचुएशन है, दिस इज ऑब्वियस बिकॉज W1 plus W2 इज द सबस्पेस ऑफ V. अगर सबस्पेस है देन डेफिनेटली इट विल बी द सबसेट ऑफ V. अगर सबसेट नहीं रहा होगा तो उसको हम सबस्पेस भी ग्रुप नहीं कर पाएंगे. तो ये तो हमारे पास ऑब्वियस कंडीशन है, तो इसको तो एज इट इज हम यूज़ कर लेंगे. अब हमें प्रूव करना रह गया है दिस वन. तो सबसे पहले इसी को यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं. और प्रूफ कैसे करते हैं, लेफ्ट साइड का आपको लेके चलना है स्मॉल, तो उसके अंदर हम एलिमेंट लेते हैं और इसके बाद दिखा देते हैं कि अगर ये एलिमेंट हमारे पास जो बिगर सेट है उसके अंदर अगर एग्जिस्ट करता है देन आप इजीली लिख सकते हैं कि V इज द सबसेट ऑफ दिस W1 प्लस W2. तो यही यहाँ पर हम प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं. सो लेट एनी एलिमेंट V इन वेक्टर स्पेस B. लेट एनी एलिमेंट V इन कैपिटल V. भाई V की फॉर्म क्या होगी, B इज बेसिकली ए ऑर्डर्ड पेयर टाइप. सो B इज ऑफ द फॉर्म a, एंड दिस कैन बी रिटेन एज सिंपली a,0 प्लस 0, b. और ये 0, a आपके पास कहाँ होगा, W1 के अंदर. ये कहाँ होगा, W2 के अंदर. सो दिस एलिमेंट सिंपली आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं. इट मीन्स दैट a, b इज इन, यहाँ पर ही दिखा दो W1 प्लस W2. दिस इज W1 प्लस W2. बेसिकली हम यहाँ पर इसके प्लेस पे पुट कर सकते हैं V. मीन्स V इज इन W1 प्लस W2. इट मीन्स दैट वेक्टर स्पेस V इज द सबसेट ऑफ W1 प्लस W2. से इक्वेशन नंबर 1. और अभी मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि W1 प्लस W2 इज ऑब्वियस है क्योंकि ये सब स्पेस आपके पास दिया है. तो इसको हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं बिकॉज इट इज ऑब्वियस. सो फ्रॉम 1 and 2 V इज बेसिकली W1 प्लस W2. हमने एक ये जो रिजल्ट अभी हम बोल रहे थे इसको हम प्रूव कर चुके हैं. अभी अब फर्दर हमें देखना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज कंसिस्ट ओनली सिंगलटन एलिमेंट 0. सो नाउ
consider some element say x comma y in W1 intersection W2 ऑर्डर्ड पेयर ही ले लिया है, जिसको आप कह सकते हैं से सम b, ठीक है। इसको हमने W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर ले लिया। इट मीन्स दैट दिस v मीन्स x comma y इज इन W1 एंड दिस x comma y इज इन W2। बट W1 ऑलरेडी आपको सब स्पेस दिया है, उसके अंदर एलिमेंट्स का टाइप्स आपको डिफाइंड किया गया है कि वहाँ पर आपके पास W1 में जो एलिमेंट्स होंगे वो A,0 टाइप होंगे, W2 के जो एलिमेंट्स हैं वो 0,B टाइप के होंगे। भाई फिर हमारे पास यहाँ पर जो एंट्री है ये 0 होना चाहिए, इसके अंदर ये एलिमेंट 0 होना चाहिए, और आप एंड प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर रहे हैं, सो ये साइमल्टेनियसली आपको यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आपके पास डायरेक्टली क्लेम होता है x इज 0 एंड y इज 0। इट मीन्स जो आपका वेक्टर है वो हो गया आपका 0,0। सो W1 इंटरसेक्शन W2 H कंसिस्ट ओनली 0 एलिमेंट। तो इस तरीके से आप इजीली ये जितने भी रिजल्ट्स हैं जिसमें डायरेक्ट सम आपको प्रूव करना होता है वो इजीली आप प्रूव कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। सिर्फ आपको दो ही चीज़ें यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है कि एक तो पहले सम दिखाना है कि जो वेक्टर स्पेस है उसका एक एलिमेंट आपका W1 प्लस W2 के एलिमेंट्स की सम की फॉर्म में लिखा जा रहा है, एज वेल एज आपको W1 W2 इंटरसेक्शन उसमें आपको दिखाना है कि केवल 0 एलिमेंट आपके पास कंसिस्ट होता है। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू मैंने दिया है कि प्रूफ आपको कैसे करना है। बाकी सिंपल आपके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ और फिर उनको आप ट्राई कीजिए। से फर्स्ट वन इज V is the vector space of all functions और ये फंक्शंस हैं आपके ओवर R। मीन्स आप इसको एक तरीके से देख सकते हैं FR to R आपके डिफाइंड है, वो सारे कलेक्शन आपने ले रखे हैं। से W1 इज set of all functions f such that f from B such that f is even. W2 is another collection of f from B such that f is odd. Then B can be expressed as direct sum of W1 and W2। तो ये आप इजीली प्रूव कर सकते हो, इसको ट्राई करना। एंड अनदर एग्जांपल से V इज द वेक्टर स्पेस ऑफ मैट्रिसेस से n क्रॉस n मैट्रिसेस सच दैट द एंट्रीज आर रियल। W1 से is the collection of the matrices of the type symmetric। मीन्स आपके पास जो यहाँ पर वेक्टर्स हैं इन W1 these are symmetric matrices and in the W2 से Aij n cross n these are skew symmetric। Then this vector space is also expressed as the डायरेक्ट सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। और ये बहुत ही सिंपल हैं, आपको पता ही है दो टाइप के आपके नेचर्स होंगे फंक्शंस में, या तो ऑड होगा या इवन होगा, वो आपने अलग अलग कर लिए, वो वहाँ पर मर्ज करा दिए। मैंने R2 का एग्जांपल इसीलिए सबसे पहले आपको एलेबोरेट किया क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको विजुअलाइजेशन भी दिया है। आप प्रीवियसली जब डेफिनेशन लिख रहे थे उसी टाइम पर मैंने इसीलिए विजुअलाइजेशन दिया है कि ईजिली आप इसको समझ सकें। तो इसी तरीके के अब हम इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का विजुअलाइजेशन तो नहीं दे सकते क्योंकि हमें नंबर ऑफ फंक्शंस भी हमारे पास काउंटेड नहीं होंगे, इनफाइनाइट फंक्शंस आपके एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो जिस तरह से आप यहाँ पर जो एक सब स्पेस W1 ले रहे हैं, दूसरा W2 ले रहे हैं और उनकी हेल्प से सारे के सारे जो न्यू आपके पास जितने भी R2 के वेक्टर्स हैं वो जनरेट कर पा रहे हैं। तो इसी तरीके से आप चाहे मैट्रिसेस के केस की बात करें, चाहे आप फंक्शंस के लिए बात करें, आप ऑड इवन फंक्शंस के टर्म्स में हर एक फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हो। सेम वे आप मैट्रिसेस में भी यही कर सकते हो। ईच एंड एवरी मैट्रिसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस।
सम एंड डिफरेंस जो लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं बेसिकली, क्योंकि आपको लीनियर कॉम्बिनेशन से सारे वेक्टर्स जनरेट हो रहे हैं। तो ये 2 एग्जांपल्स सेल्फ आप ट्राई कीजिए और इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा उसमें हम बेसिस और देन डायमेंशंस वगैरह सीखेंगे। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सीरीज है आपके पास, और बेसिकली ये जो लीनियर अलजेब्रा है वो IIT JEM एंड नेट JRF ऑल कोर्सेज के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप इसमें कोई भी वीडियो मिस ना करें, जिससे कि आपका जो कंटेंट है वो प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से आप कंप्लीट कर सकें।